नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी। यहां तक कि कमलनाथ का गढ़ रहा छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी। आज चर्चा यही करते हैं कि कमलनाथ जब मध्य प्रदेश की राजनीति में उतरने से पहले जब केंद्र की राजनीति क्या करते थे, तो बड़े कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता के रूप में वो उभर करके सामने आए। मनमोहन सरकार में भी वाणिज्य मंत्रालय के रूप में बड़े प्रभावशाली मंत्री के रूप में वो उभर कर सामने आए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जब कमलनाथ को उतारा गया तो उनका प्रभाव उस तरह से नहीं दिखाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल से ऊपर नहीं उठ पाना ही उनकी राजनीति की दुर्गति का कारण था कि वो पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे, लेकिन वो बार बार वो छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा करते थे। इस देश के सफल राजनेताओं के कैरियर को देखना होगा। 2013 के बाद नरेंद्र मोदी ने कभी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं की, क्योंकि 2013 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता बन चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने छोटे से क्षेत्र अपने राज्य की चर्चा अपने उस मॉडल की चर्चा नहीं। तो मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान ने कभी बुधनी मॉडल की चर्चा नहीं की। लेकिन कमलनाथ को जब मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा गया, जब भी और जब राष्ट्रीय राजनीति में थे, जब भी उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा की। जब एक विशेष क्षेत्र की चर्चा की जाती तो राज्य की जनता को उससे अपने आप से उससे जलन शुरू होती। उत्तर प्रदेश में भी सफाई को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में यही माहौल रहता था, और ऐसा ही प्रयास छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर के मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने 2018 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता भी मिली, लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल से वो आगे नहीं बढ़ पाए और 15-16 महीने के टाइम में वो मध्य प्रदेश में अपना मॉडल नहीं दे पाए। छिंदवाड़ा मॉडल उनका जो था वो केवल यही था कि वहाँ अपने मनपसंद के अधिकारियों की तैनाती। जो छिंदवाड़ा मॉडल पर गुमान किया करती थी मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ जो गुमान किया करते थे, वो भी इस बार के लोकसभा चुनाव में चकनाचूर हो चुका है। इस लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सभी 29 को 29 कमल खिलाने में सफल हुई, और छिंदवाड़ा को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया। तब ये चर्चा शुरू हुई कि कहां गया वो छिंदवाड़ा मॉडल जिसकी चर्चा कमलनाथ किया करते थे। आखिर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के पुत्र की हार क्यों, नकुलनाथ की हार क्यों? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए लगातार 2 शिकस्त कमलनाथ को झेलना पड़ा, जहां विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के आलाकमान को, केंद्रीय आलाकमान को कमलनाथ ने लगातार धोखे में रखा कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव जीत रहे। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस के तोते उड़ गए और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5वीं बार सरकार बनाई। कमलनाथ के वो छिंदवाड़ा मॉडल 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी ध्वस्त हो गया, जब छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़े।
कमलनाथ में छिंदवाड़ा में ही फंस करके रह गए, कहीं और चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा पाए। यद्यपि विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया और जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे कमलनाथ, जब कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी में 250 से अधिक लोगों को उन्होंने शामिल कर दिया था। सबको खुश रखने के चक्कर में एक जम्मोजेट कांग्रेस की कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में बनाई गई और यही कमलनाथ की कमजोरियां थी कि वो अपने निर्णय से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सबको संतुष्ट करने के लिए समायोजन की पद्धति को, समायोजन की नीति को अपनाया गया और यही कमलनाथ का मॉडल का यही फेलियर था। अब कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी, वो अब इस बात को कह रहे हैं कि 50 से 60 लोगों की राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर क्या लगभग 50% यूथ लोगों को सामने रखा जाएगा। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा जो पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ किया करते थे, इस बार ध्वस्त हो चुकी। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद लगभग कमलनाथ की राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो चुका है। तो कमलनाथ के लिए चुनौतियां अमराबाड़ा विधानसभा का उपचुनाव भी है, जो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के ही हिस्से में आती है। गौरतलब है कि इस विधानसभा के चुनाव में जो 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा में सभी 8 के 8 विधानसभा सीट जीतने में सफल हुई, लेकिन अमरावाड़ा के विधायक के रिजाइन करने के बाद ये सीट खाली हुई। ऐसे में कमलनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है कि क्या वो छिंदवाड़ा को भी बचा पाएंगे या नहीं, और अमरावाड़ा विधानसभा का जो उपचुनाव होना है कमलनाथ के लिए नाक का प्रश्न बन गया। देखना ये दिलचस्प होगा कि कमलनाथ किस प्रकार से छिंदवाड़ा में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराने में सफल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मैसेज देने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं कि लोकसभा की उनकी चुनावी जीत से छिंदवाड़ा में कमलनाथ की पकड़ कमजोर नहीं। देखना ये दिलचस्प होगा कि अमरावाड़ा विधानसभा का उपचुनाव का चुनाव परिणाम क्या होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।